अधिनियम के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। और ऐसे में यदि वर पक्ष के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो दहेज देने वाले वधु पक्ष के खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज हो ही सकता है। और इस बुराई को मिटाने के लिए दहेज देने और मांगने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, कुछ साल पहले तक अनपढ़ व कम पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना व छेड़छाड़ जैसी वारदातें ज्यादा हुआ करती थी। और इन अपराधों को रोकने के लिए ही कानून में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार, कुछ कानून लाए गए जिनके आधार पर उनको न्याय मिल सके। उसकी वजह से बहुत से मामले कम हो गए, लेकिन आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आदमी के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और निश्चित रूप से यह गौरव की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि एक संयम के बाद कुछ चीजों का मिसयूज होना चालू हो जाता है। वही आज महिला कानून के साथ में हो रहा है। इन कानूनों का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग आज के टाइम में हो रहा है। पढ़ी लिखी और बड़े शहरों की महिलाएं धड़ल्ले से इसका मिसयूज कर रही है और महिला कानूनों का मजाक बना रही है। योर ऑनर, हाल ही में कुछ वर्षों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा कानून जैसे कि टीवी एक्ट, 498A व दहेज प्रताड़ना को और भी अधिक मजबूत बनाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इलाज तो बीमारी से ही बदतर होता जा रहा है। पत्नी व उसके घर वालों की एक शिकायत पर पति और उसके पूरे परिवार वालों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। यार ऑनर, मैं सुप्रीम कोर्ट के केस रेफरेंस करना चाहूंगा ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड डाउरी लैंड। The relative of the husband should not be roped in on the basis of only allegations unless specific instances of their involvement in the crime are made out. चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजकल आईपीसी की धारा 498A के प्रावधानों का पति के रिश्तेदारों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस केस में महिला द्वारा उसके पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना केस दर्ज किया गया था। इसके बाद एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खारिज करने के लिए पति और उसके परिवार वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। योर ऑनर, हाईकोर्ट पटना में अर्जी दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट में अर्जी खारिज हो गई। उसके बाद पति के परिवार वालों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी दाखिल कर क्रिमिनल केस खारिज कराने की गुहार लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खारिज करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना कानून का इस्तेमाल एक टूल की तरह हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज प्रताड़ना मामले में कानून का दुरुपयोग चिंता का विषय है। योर ऑनर, जैसा कि मेरे साथी ने भी एनसीआर कुछ डेटा हमें बताए थे, मैं इन्हें वापस बता देता हूँ। योर ऑनर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा के अकॉर्डिंग हर साल भारत में 40,000 ऐसे ही आरोप दर्ज किए जाते हैं और इनमें से हर एक केस में पति के परिवार से एवरेज 5 लोगों को जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता है। इस हिसाब से लगभग 2 लाख लोग हर साल इन मामलों में सीधे प्रभावित होते हैं। जो पति के घर वाले, जिनमें उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके पिता सभी शामिल होते हैं। कई पतियों और उनके परिवार के सदस्यों ने तो इन मामलों में जेल में बंद होने के कारण सामाजिक आघात को सहन करने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या तक करती है और भारत में आत्महत्या करने वालों में लगभग 44.7% विवाहित पुरुष थे, जबकि केवल 25% विवाहित महिलाएं ही थी। यह स्पष्ट रूप से घरेलू हिंसा और लैंगिक शोषण के शिकार लोगों के अनुपात को दर्शाता है। योर ऑनर, ऑनरेबल खुले न्यायालय में सुनाया जा रहा है। आदेश अनुसार अभियुक्तों मुकेश, राजेश व ललिता पवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत कन्विक्टेड किया जाता है तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।
साथ ही 50,000 का अदम अदायगी जुर्माना, 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के तहत दोषित किया जाकर 1 माह का कारावास दिया जाता है। अभियुक्त जितने दिन विचारण, अनुसंधान या जांच के दौरान अभिरक्षा में रहे, वह समय उनकी मूल धाराओं की कारावास की सजा से समायोजित होगी। अभियुक्तों को दी गई मूल धाराओं की सजाएं साथ साथ चलेगी। प्रकरण का मूल वजह सबूत वाद गुजरने नियम अपील नियम अनुसार नष्ट की जाती है। अभियुक्तों को निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाए। नियम अनुसार सजा का वारंट तैयार किया जाकर अभियुक्तों को केंद्रीय कारागार देहरादून भेजा जाए। सजा वारंट में नोट डाला जाए कि अभियुक्तों ने न्यायालय में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई। पत्रावली निर्णित होकर बाद आवश्यक प्रविष्टियां अभिलेखागार में प्रेषित की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।